सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ हीरो की तरफ से न्यूली लॉन्च उनका एक स्कूटर जिसका नाम है हीरो जूम 125। 2024 से हम इस स्कूटर का इंतजार कर रहे हैं और फाइनली 2025 की शुरुआत में हीरो ने इस स्कूटर को हमारे सामने लॉन्च कर दिया है। और एक्स टैग के साथ में क्या है, यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और काफ़ी सारे टैक्स रिलेटेड फीचर इस स्कूटर में दिए गए हैं। 125 सीसी सेगमेंट के अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बाइक्स इंडिया के अंदर बहुत धूम मचा रही है, रोज पर रोज नई बाइक आ रही है और हीरो की भी एक्सट्रीम 125 कम पीछे नहीं है। और यहाँ पर स्कूटर सेगमेंट को किल करने के लिए हीरो ने अपना यहाँ पर 125 सीसी का हीरो जूम 125 हमारे सामने लॉन्च कर दिया है। और प्राइसिंग इतनी ज़्यादा कम रखी है, इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल रखी है कि आपको इस स्कूटर से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। और बाकी चंकी फंकी कलर है, लुक्स एंड डिज़ाइन आपके सामने है। काफ़ी R&D करने के बाद में मुझे लग रहा है कि इस स्कूटर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। सारी डिटेल क्या कुछ है इस स्कूटर से रिलेटेड, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बस आपसे कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं व्हीकल के फ्रंट प्रोफाइल से। सामने की तरफ हमें सीक्वेंशियल LED विंकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि इसका लुक काफ़ी इनहेंस कर देते हैं। नीचे की तरफ हमें नंबर प्लेट सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसी के नीचे हमें हीरो की बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप रहने वाला है। फैल्कन इंस्पायर्ड पोस्टल लाइट मिलने वाली है जिससे इसकी जो लुक है ना थोड़ी एग्रेसिव निकल के आती है अगर आप देखेंगे तो। और ये जो स्कूटर है आपको येलो, ब्लैक और कुछ ग्रे की फिनिश में देखने के लिए मिलने वाला है। मरगार्ड पे भी जूम की बैचिंग देखने के लिए मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं नीचे आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है स्कूटर में। 110/80 14 इंचिस के आपको इसमें अलॉय देखने के लिए मिलने वाले हैं। सस्पेंशन जो है इसके आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। डुअल टोन में मरगार्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। 125 सीसी की बैचिंग, i3S की स्मार्ट बैचिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है स्कूटर पे। साइड से कुछ ये प्रोफाइल निकल के आता है गाड़ी का जो कि काफ़ी एग्रेसिव और स्पोर्टी लगता है। 1978 mm का लेंथ मिलने वाला है स्कूटर में जो कि काफ़ी अच्छी है। बाकी फुटरेस्ट आपको मिलता है, साइड स्टैंड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है और मेन स्टैंड भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। किक भी दी गई है, किक स्टार्ट आप कर सकते हैं गाड़ी को, सेल्फ से भी कर सकते हैं। रियर में आपको सिंगल साइड शॉक एब्जॉर्बर विद एडजस्टर मिल जाता है देखने के लिए। मडगार्ड देखने के लिए मिल जाता है आपको दो इसमें, जिससे कि काफ़ी हद तक ये गंदगी को अंदर नहीं जाने देगा, धूल मिट्टी को। ड्रम ब्रेक का सेटअप रहने वाला है पीछे की तरफ। अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो एयर कूल 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन देखने के लिए आपको उसमें मिल जाता है। अब चेक कर लेते हैं एक बार इसके रियर प्रोफाइल को। ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया पकड़ रहने वाली है पीछे पिलियन के लिए। हीरो की बैचिंग देखने के लिए मिल जाते हैं और इंडिकेटर्स भी आपको LED में देखने के लिए मिल जाते हैं। और LED में इसकी ब्रेक लाइट रहने वाली है जो कि काफ़ी ऊपर माउंटेड की गई है। ये देख सकते हैं आप इंडिकेटर, काफ़ी बढ़िया लगते हैं चलते हुए। नीचे नंबर प्लेट के लिए एक हेलोजन में लाइट दी गई है, रिफ्लेक्टर दिया गया है। बाकी एक नंबर प्लेट के लिए सेक्शन दिया गया है। रियर टायर जो है आपको 120/70 14 इंच का मिलने वाला है। काफ़ी बढ़िया लुकिंग इसकी रहने वाली है क्योंकि सिंगल साइड सिंगारम देखने के लिए आपको इसमें मिल जाता है। बाकी आपको इसमें एक साइलेंसर मिल जाता है काफ़ी बड़े साइज़ का जो कि स्कूटर पे काफ़ी सूट कर रहा है। अगर मैं बात करूं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो 164 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। रियर में आपको जूम एक्सटेक की बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है, साथ ही में आगे की तरह FI बैचिंग की देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो ये कुछ रहने वाला है गाड़ी का साइड प्रोफाइल। चेक करिए आप कैसा लगा आपको। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो इंजन ऑयल चेंज करने के लिए या फिल करने के लिए आपको नॉब दिया गया है। ईजिली यहाँ से आप इंजन ऑयल फिल कर सकते हैं। तो साइड से ये कुछ था इसका प्रोफाइल। बाकी मैं इसके आपको कुछ डायमेंशन बता देता हूँ, जैसे कि हाइट इसकी 1131 mm की रहने वाली है। व्हील बेस जो है 1327 mm का रहने वाला है। सीट हाइट 777 mm की रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आपको हैंडल बार पे इसकी देखने के लिए मिलने वाला है, क्या कुछ कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है हीरो। उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो सभी के काम में आने वाली है। यहाँ पे कुछ स्पेस देखने के लिए मिलता है दोनों तरफ। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको हुक मिल जाता है जिससे आप अपना कोई भी सामान कैरी कर सकते हैं, पॉलीथीन या कोई बैग या कोई भी वैसी चीज़ जिसे आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो ईज़िली आप यहाँ से कैरी करके ले जा सकते हैं। तो ये कुछ नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाता है। कंट्रोल स्विच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पास के लिए स्विच दिया गया है, हेडलाइट्स के लिए। नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और एक हॉर्न का स्विच दिया गया है। राइट साइड में आपको i3S टेक्नोलॉजी का बटन देखने के लिए मिल जाता है, मतलब कि जब बाइक आपकी आइडियल कंडीशन में होगी, कहीं आप रोकते हैं जैसे ट्रैफिक लाइट वगैरह जाम में, तो गाड़ी अपने आप आपकी ऑफ हो जाएगी और क्लच दबाते स्टार्ट हो जाएगी। चलिए मीटर को एक बार चेक कर लेते हैं।
तो ये कुछ इसका मीटर का ग्राफिक्स रहने वाले हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। टाइम दिखाता है यहाँ पे, फ्यूल दिखाता है यहाँ पे, रेंज भी आपको यहाँ पे दिखा देता है किलोमीटर पर लीटर पे। ओडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर देखने के लिए मिलता है, एवरेज देखने के लिए मिलता है और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको इस स्कूटर में देखने के लिए मिलने वाली है। तो जो भी काम के फीचर्स हैं सारे हीरो ने हमें दे दिए हैं अपने स्पीडोमीटर के अंदर। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं सीट को। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। और स्टोरेज की बात करूँ तो ईजिली आप एक हेलमेट यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद भी काफ़ी स्पेस आपका साइड में बच जाएगा, जिसमें कि आप थोड़ा बहुत अपना सामान कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा सामान तो नहीं आ पाएगा। बाकी फ्यूल के लिए आपको पीछे यहाँ पे नॉब दिया गया है, जिसे आगे से आप डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं या फिर आप ओपन कर सकते हैं। एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आप फिल पेट्रोल इसमें आराम से करा सकते हैं और डायरेक्टली यहीं से बंद कर सकते हैं। कोई भी की ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ पावर फिगर्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, एयर कूल 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन आपको देखने के लिए मिलता है इसमें, जो कि 9.8 bhp की पावर निकाल के देता है और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है 6000 rpm पर। फ्यूल इंजेक्शन के साथ में अब ये स्कूटर आ रहा है। ये स्कूटर आपको दो वेरिएंट में देखने के लिए मिलने वाला है, एक्स जूम 125 VX के साथ में और जूम 125 ZX के साथ में। VX के अंदर आपको दो ही कलर देखने के लिए मिलेंगे, एक तो ब्लू और एक ग्रे। अगर मैं बात करूं ZX के वेरिएंट की, जो इसका टॉप वेरिएंट है, उसमें आपको 4 कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं, येलो, ब्लू, रेड और ग्रे कलर का। तो 4 कलर में आपको देखने के लिए मिलने वाला है ये टॉप वेरिएंट के अंदर। दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको इल्यूमिनेटेड स्टार्ट स्विच देखने के लिए मिल जाएगा। 0 से 60 7.6 सेकंड्स में ये मात्र कवर कर लेता है, जिससे कि ये फास्टेस्ट 125 सीसी का स्कूटर बन गया है। एक चीज़ और मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, फ्यूल टैंक के बारे में। 5 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाला है। अगर हम बात करें इसके फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, तो 60 से 70 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आराम से निकाल के देगा। जो गाड़ी के लुक्स हैं काफ़ी एरोडायनेमिक बनाए गए हैं और काफ़ी एग्रेसिव और स्पोर्टी लगता है चलने में भी। हीरो ने अपनी तरफ से जो स्कूटर बनाया है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन को ध्यान में रख के बनाया है। जो उसके इंडिकेटर्स और हेडलाइट्स है, उसका सेटअप जो है काफ़ी प्यारा लगता है, स्कूटर पे शूट करता है। चलिए बात कर लेते हैं अब स्कूटर के प्राइसिंग के बारे में। VX जो इसका वेरिएंट है आपको 86,900 में पड़ने वाला है। जो इसका टॉप वेरिएंट है ZX, वो 92,900 का आपको पड़ने वाला है। ऑन रोड आते आते VX आपको 1,03,000 या 4,000 के समथिंग पड़ने वाला है और ZX जो है आपको 1,10,000 का पड़ने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कहीं कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, 6-7 हज़ार रुपये का अंतर आने वाला है दोनों के प्राइसिंग में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा स्कूटर आप बाय करना चाहेंगे इस प्राइस पॉइंट पर। और इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल पर, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में नई व्हीकल के साथ में। तब तक टाटा एंड बाय बाय।